नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद शर्मा करनाल हरियाणा से। पत्रकार @15 लाख जिसके बारे में लगभग करनाल की जनता व हरियाणा के लोग जान ही चुके हैं कि पत्रकार @15 लाख क्या मामला है। इस विषय में हम एक बार फिर आज लाइव जुड़े हैं। जिन लोगों को पत्रकार @15 लाख के मामले में अभी तक जानकारी नहीं है, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक सरकारी अधिकारी नरेंद्र शर्मा, जिनसे 3 पत्रकारों ने लाखों रुपए की उगाही करने का काम किया था, उस अधिकारी ने करनाल पुलिस को जो शिकायत दी थी, उस शिकायत पर काम करते हुए करनाल पुलिस ने 2 पत्रकार जो कि पंजाब केसरी से जुड़े हुए थे, एक विनीत पांडे, एक गुरजीत को कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए हुए पत्रकारों से 4 लाख के करीब पैसे की रिकवरी भी हुई थी, जबकि तीसरा पत्रकार आकर्षण उपल अभी तक फरार बताया जा रहा है। तो दोस्तों, 4 लाख की रिकवरी के बाद अब जो पेंडिंग अमाउंट पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, वह अमाउंट 10,50,000 का है। यह 10,50,000 रुपये आकर्षण उपल की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि यह पैसे आखिर कहाँ गए। और यह तब संभव है जब आकर्षण उपल करनाल पुलिस के सामने पेश होगा, या यूँ कहिए करनाल पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। तो दोस्तों, करनाल में गिरते पत्रकारिता के स्तर को लेकर आज सभी चिंतित हैं। इस मामले में जो भी पत्रकार शामिल हैं, उनको तो इसकी सज़ा आने वाला समय और देश का कानून, माननीय अदालत ज़रूर देगी। लेकिन दोस्तों, इस कलंक के चलते जो पत्रकार पिछले लंबे समय से या अभी जुड़े हैं, उनको किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप लोग नहीं जानते। इन लोगों के किए कुकर्मों की वजह से, जी हाँ, जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों के किए हुए कुकर्मों की सज़ा पूरी पत्रकारिता बिरादरी को भुगतनी पड़ रही है। इन्होंने जो पत्रकारिता पर, पत्रकारों पे जो कलंक लगा दिया है, वो ना जाने कितने समय में धुलेगा। दोस्तों, मैं भी इस मीडिया क्षेत्र से अभी जुड़ा हूँ, या यूँ कहिए नया जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर, क्योंकि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। और आप नहीं समझ सकते, मेरे पास पिछले 4 दिनों से इन पत्रकारिता से पीड़ित कितने लोगों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं। कुछ करनाल से हैं, कुछ करनाल के बाहर से हैं। सभी लोग, पीड़ित लोग
अपनी अपनी बात मेरे सामने रखना चाहते हैं, फ़ोन के द्वारा रखी भी है। उन्होंने मुझे बताया कि जो पत्रकार गिरफ़्तार हुए हैं या जो फ़रार हैं, उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया। ये जो मामला आया था एक अधिकारी का, जिसकी शिकायत पे पुलिस ने यह कार्रवाई करी है, इसके अलावा भी और कई ऐसे लोग हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज लाइव होने का मेरा मकसद था कि मैं करनाल की जनता को बता सकूं कि मीडिया क्षेत्र में सभी पत्रकार इन जैसे नहीं हैं। कुछ पत्रकारों के कारण हमारे परिवार, पत्रकारिता वाले परिवार, मीडिया परिवार पर ना जाने किस किस तरह के आरोप लग रहे हैं। पकड़े गए पत्रकारों के कारण उन पत्रकारों को अपना कार्य करने में बहुत परेशानी हो रही है, जो पत्रकार पिछले लंबे समय से ईमानदारी से अपना कार्य करते आ रहे हैं। यह एक ऐसा कलंक है जिसको धोने में बहुत समय लगेगा। तो दोस्तों, हर विभाग में, चाहे वो कोई सरकारी विभाग हो, उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक अधिकारी ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो इस तरह के कार्य को अंजाम देता होगा। मेरी करनाल की जनता से एक बार पुनः अपील है कि चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो कोई अन्य अधिकारी हो, चाहे वो तहसील का अधिकारी हो, चाहे जिला सचिवालय का अधिकारी हो, चाहे किसी भी सरकारी संबंधित विभाग से जुड़ा हो, आप कभी भी किसी भी अधिकारी को किसी तरह की भी रिश्वत ना दें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप कृपया किसी से न डरें। कोई पत्रकार, कोई पुलिस कर्मचारी, कोई अधिकारी आप पर अगर दबाव बनाकर पैसे की उगाही करना चाहता है तो उसकी शिकायत आप तुरंत करनाल पुलिस को दें। करनाल पुलिस पूरी ईमानदारी से आपकी शिकायत पर काम करेगी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले करनाल पुलिस ने एक अधिकारी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तुरंत ईमानदारी से कार्रवाई करते हुए 2 पत्रकारों को हिरासत में लिया, जिनके पास से तकरीबन 4 लाख की रिकवरी भी हुई। अब इनका मुख्य आरोपी, इस मामले का मुख्य आरोपी आकर्षण उपल अभी तक फरार बताया जा रहा है। तो जल्द करनाल पुलिस, हम सभी को विश्वास है कि जल्द करनाल पुलिस उनको भी गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने कभी कुछ गलत नहीं किया तो आप कभी भी किसी से ना डरिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो। आप किसी से किसी तरह का भी डर महसूस ना करें और ना ही आप कोई ऐसा गलत कार्य करें जिसकी वजह से आपको कोई इस तरह से फंसा सके जैसे इस केस में देखने को मिला।
तो दोस्तों, यह बड़ी शर्मनाक घटना है कि करनाल मीडिया में इस तरह के पत्रकार के कुकर्मों का कारनामा जनता के सामने आया है। अतः मेरी आपसे अपील है कि सभी पत्रकारों को एक जैसा ना समझें। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कई सालों से ईमानदारी का कार्य कर रहे हैं। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो अभी अभी जुड़े हैं और ईमानदारी से अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। तो आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप सबके प्रति एक जैसी धारणा ना बनाएं। जिसने गलत किया है उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।